जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जो बच्चे 2022 में बैठ रहे हैं क्लास 6 के लिए, उनके लिए मैं बता दूं मानसिक योग्यता परीक्षा के जो है 40 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार के 4-4 क्वेश्चन आते हैं। आज मैं उन्हीं के एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आप मेरे साथ करिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे हमारा पहला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ तो आपको एक आकृति यहाँ पे दी गई जो कि पूरी नहीं है। उसको पूरा करने के लिए देखिए, अब इसको हमें पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी आकृति है जो यहाँ पर हम बिठा दें जो इसको पूरा करती हो, ये आपको सोच करके बताना है। तो अब आप देख रहे होंगे कोई एक सीधी लाइन आपको ले जानी ही है और आपको ये देखिए बीच में काटना ही है और उसके बाद आधी जगह पर मिलाना भी है। तो आपको मैंने, हालांकि बहुत अच्छा चित्र मेरा नहीं बना, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा चित्र होगा, कर्ण को मिलाया जाएगा और कर्ण को मिलाने के बाद फिर इस पूरी रेखा को पूरा खींचा जाएगा और उसके आधा लेकर के इनको मिलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ दूसरे प्रश्न की ओर। अब दूसरे प्रश्न में देखिए आपको यहाँ से इसे पूरा करना है। पूरा करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। ये देखिए एक यहाँ पर आपको ये वृत्त जैसा दिया है, यहाँ पर वृत्त ऐसे दिया है और यहाँ पर फिर एक वृत्त दिया है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो इनके अपोजिट साइड में यहाँ पर आपका एक वृत्त होगा जिसका इस तरफ से व्यास होना चाहिए। नंबर 1 तो ये बात हो गया। तो आपके शायद समझ में जरूर आ गया होगा कि क्या हमें बताना चाह रहा हूँ। तो अब आपको ये ढूंढना है कि जो चित्र हमारा बनेगा उस चित्र में जो यहाँ पर आएगा वो आपका इस साइड से बनेगा। तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक चित्र ये है और एक चित्र ये है। अब आप देखिए ये वाला चित्र इसलिए नहीं हो क्योंकि तिरछा मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बिल्कुल सी वाला सही होगा अगर आप इस पूरे चित्र को अगर देख रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं प्रश्न 3 की, प्रश्न 3 बहुत आपका आसान भी है कि आप इस वृत्त के छल्ले को देखिए, दोनों को पूरा करें। और दोनों कहाँ से पूरा करेगा ये आपको याद रखना है कि मतलब एक इस टाइप से होगा और ये देखिए यहाँ पर ये 2 छल्ले इसको पूरा करेगा और ये मिलेगा आकर के। और ये भी आप ध्यान रखिए जहाँ पर ये ब्लैक है वहाँ पर दूसरा ब्लैक नहीं है, तो यहाँ पर ये ब्लैक है तो यहाँ पर ये एक ब्लैक नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल इस साइड से ऐसा शुरू होगा। तो अब देखिए यहाँ से केवल डी के अलावा और ऐसा कोई चित्र नहीं है जिसमें ऐसा मिलान हो रहा हो। तो यहाँ से डी वाला आंसर हमें सही कर देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न 4 में भी आपको इस चित्र को पूरा करना है। अब आपको देखिए ये दोनों अपोजिट साइड में इससे और ये देखिए बने हैं। अब इसका अपोजिट आप कैसे बना सकते हैं, आपके लिए कौन सा सबसे ऐसा बेहद आसान तरीका है जो इसे, ये देखिए ऐसे कर लीजिए और इसका जो अपोजिट चित्र होगा वो अर्थ ऐसे बनेगा। तो ये वाला मुझे लगता है ऑप्शन यहाँ से ए अगर आप लेंगे तो इससे उपयुक्त आपको उत्तर यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। अगर मैं दूसरे भाग की बात करूँगा तो इसमें भी आपके 4 उत्तर मिलेंगे जिसमें आपको एक श्रृंखला दी गई है। मतलब ये चित्र इससे संबंधित है तो ये चित्र किससे संबंधित हो सकता है। तो आपको सोचना सिर्फ ये है कि पहले जो 2 आपके चित्र दिए गए हैं इन दोनों चित्रों में क्या संबंध है और उसके बाद अगले में क्या होगा। अब आप यहाँ से देखें तो इसमें हर बार एक तीली बढ़ जाती, तो इसका मतलब 5 तीलियाँ वाला ही आंसर यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तो 5 तीली इसमें भी नहीं है और 5 तीली इसमें 5 3 3 2 5 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, लेकिन एक तरफ को भी नहीं होगी तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा आंसर होने के चांसेस रहेंगे। अब आप देखिए अगर आपका इस साइड से बना है तो अब आपको ये पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एक करके था तो नीचे 2 आए थे, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। अभी निश्चित तौर पे ऊपर जिसमें ये 3 बनेंगे वही सही होगा, क्योंकि ये देखिए किस साइड से ऐसे घूम रहे फिर ऐसे घूम रहे। तो इसका मतलब ये
केवल यहाँ से ऑप्शन ए ही आप सही कर सकते हैं। अगर बात करें 6 की, अगर आप देख रहे होंगे तो 6 भी आपके लिए काफ़ी आसान प्रश्न है। अब आप देखिए यहाँ पर 1 था तो उसने 2 कर लिए, 2 थे तो 3 कर लिए, और कर कैसे रहा, देखिए जो चित्र यहाँ है ये वाली लाइन वो आगे चल के ऐसे हो रही फिर ऐसे हो रही। इसका ये मतलब हो गया अगला जो चित्र बनेगा उसमें ऐसे ऐसे आपकी 3 लाइनें यहाँ आने वाली हैं। अब देखिए पहला अगर सादा वो था, मतलब यहाँ पर ये जो वृत्त था आप देख रहे होंगे, जो वृत्त था सॉरी ये वाला, अब ये काला हो गया। अब पहले क्या था, सफ़ेद है पूरा, तो पूरा आपकी बाल काला होगा, तो ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन होने का कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं प्रश्न 7 की बात करूं तो 7वें में आपको आगे देखना है कि यहाँ पर एक देखिए कोई एक बना हुआ है चित्र। इस चित्र में देखिए पहले 3 जो है आपके ये गुणा के चिन्ह बने, फिर धन के बने हैं, उसके बाद फिर गुणा के बने हैं। तो अब आपके सामने ये धर्म संकट होगा कि अगला यहाँ पर क्या बन सकता है। तो अगले के लिए आपको देखना ये है कि इसमें ऐसा कौन सा चित्र हम देखूं कि जिससे यहाँ पर, अब देखिए पहले ये यहाँ था फिर यहाँ आ गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, अब ऐसे कहीं आएगा, लेकिन कैसे, ये धन वाले चिन्ह को लेकर के आएगा। ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर अगले पृष्ठ पर है, आप देख लीजिएगा, यही आंसर आपका होना चाहिए। देखिए मैं 7 का आंसर आपको बता चुका था कि जिसमें ऊपर जो है प्लस के निशान लगेंगे वही आपका आंसर सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 8 की, तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखिए और कौन सा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर पहले जो वृत्त है वो रंगा नहीं, यहाँ पर रंगा है, यहाँ पर रंगा नहीं है। तो इसका मतलब अब अगला जो हमारा वृत्त होगा वो ब्लैक आएगा, यानी अंदर ब्लैक होगा। तो ये और ये दोनों होने का चांस नहीं, अब इन दोनों में होगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें कहीं बीच में नहीं, कर्णवत ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। तो अब आप देख लेंगे, मतलब बहुत सिंपल सी बात, सी आपका यहाँ से सही होगा। मैं बहुत आपको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हम वो ठोस चीज़ें बताएंगे जो आपके जहन में उतर जाएंगी। मैं 9 से 12 यानी यहाँ पर भी 4 प्रश्न दिए गए, यहाँ पर भी एक आपको समस्या आकृति ये वाली दिखाई गई है, और इसको नकल करके फिर मतलब एक इसका जो संबंध इससे है वो इसका संबंध किससे बनेगा। अब आपके सामने मैं पूरा प्रश्न को खोलता हूं और आप उसे देखिए। अगर आप 9th वाले प्रश्न को देखें थोड़ा सा अगर, तो यहाँ पर आप देखिए चूंकि एक ब्लैक था और एक वाइट था, तो यहाँ पर उसके 2 टाइम्स हो जा रहे थे, और यहाँ पर चूंकि एक ब्लैक है तो अब दोनों ही आपके ब्लैक बनेंगे। ठीक है, ये निश्चित तौर पे ब्लैक बनेंगे। अब ब्लैक में दोनों किस में है, अब किसी में देखिए इसमें भी दोनों नहीं, इसमें भी दोनों नहीं, इसमें भी नहीं, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। बाकी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं 10वें की, हालांकि देखिए इसका उल्टा है इधर को, लेकिन उस साइड से, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे भी तब भी ये ऐसे ही बनेगा। तो यानी इसका ये मतलब हुआ यहाँ से हम ऑप्शन सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर प्रश्न 11 की बात करिए, जो चित्र यहाँ पर दोनों दिए रहते हैं वो चित्र इसके ऊपर जाके बैठ जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चित्र इस टाइप साइड से बना है तो नीचे वाला जो ये बड़ा वाला चित्र बदलता नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा चित्र नहीं बदला। अगर आप देखें तो देखिए ये बदल चुका है, और आपका देखिए ये भी बदल गया है, और ये नहीं बदले। अब आप देखिए चित्र में जो चित्र रहता है छोटा वाला वही ऊपर बैठता है, तो ये इस पर केवल ये बैठा हुआ है, डी वाले में बैठा नहीं है। तो यहाँ से 11 का आपको बी जो है ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 में आप देख रहे होंगे एक ये चित्र बना है, इस चित्र में दोनों में कोई अंतर नहीं, बस सिर्फ ये यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी तो अब यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, यानी इसमें जो बिल्कुल अलग होगा जिसमें हम रिमूव कर देंगे, लेकिन एक तरफ का रिमूव होगा और पूरी देखिए ये उसका ये जो भाग है ये रहता है। तो यहाँ से सी के अलावा मेरे हिसाब से अन्य कोई ऑप्शन रखना जो है ठीक नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बिल्कुल सी वाला सही होगा। अगर मैं भाग 4 की बात करूं तो इसमें भी एक चित्र दिया होता है, उस चित्र में एक भाग दिया रहता है जिसमें से कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। उस हिस्से को कौन सी ऐसी आकृति जो इसको मिलाए, बस इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही 100% नंबर ला सकते। आप थोड़ी सी अगर इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, 4, 5, 10 या 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पे आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत होके नहीं जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम ले तो यहाँ से देखिए एक भाग इधर आएगा एक तरफ,
2 3 4 5, लगभग 5 मोड़ जिसमें हूँ। अब इसमें 1 है, 2 है, 3 है, बस छूट गया 4 के बाद। इसका मतलब ए यहाँ से होने संभव नहीं है। अब यहाँ देखो 1 यहाँ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटाता भी रहूँ तो आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 ये मैं बता रहा, तो इसका मतलब 13 का बी यहाँ से 100% सही हो जाएगा। अगर मैं 14 की बात करूँ तो 14 में सबसे बढ़िया तरीका कि नीचे से कोई चित्र आएगा, कोई भी चित्र क्या है आपका, ये देखिए नीचे से मिलना चाहिए। इसमें ये भी नहीं नीचे से, ये भी नहीं नीचे से, ये भी नहीं, तो इसका मतलब डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन होने का प्रश्न ही नहीं है। अगर अब हम 15वें की बात करें तो 15वें में देखिए ये चित्र जो है आकर के आपका ऐसे सीधे सीधे मिल जाएगा, तो जिसमें ये लाइन हो और ये देखिए लोच जितने भी हैं 1 2 3 4 5 जोड़िए, तो मेरे को यहाँ पे 15 का, अब देखिए इसमें लोच यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो मिल रही है आपकी थोड़ी सी, लेकिन और फिर ये भी मिल रही है, यहाँ भी मिलेगा और ये भी मिल रहा है। अब लेकिन ये जो यहाँ पर है ये देखिए बहुत कम है ये वाला, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे 15 का केवल बी ही जो है, बी तो नहीं मिल पा रहा, पूरा सी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये वाला देखिएगा आप लोग, इससे मिल जाएगा, यानी यहाँ से ये मिलेगा आकर के। तो यहाँ पर डी नहीं, केवल सी ही आंसर आपका सही होगा। अगर मैं 16 की बात करूँ, 16 का तो खैर आसान है। 16 में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इस चित्र को ऐसे मिलाएंगे और ये एक जाएगा, एक ये जाएगा और सीधे सीधे ऊपर कट हो जाएगा, तो यहाँ से डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 16 की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा 5वां यहाँ से प्रकार आपको मिलेगा, इस 5वें प्रकार में देखिए क्या है, अभी यहाँ पर दिया गया है कि आप प्रश्नों के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तराकृतियां ए कामा क्या है, मैं आगे भी सवाल को पढ़ता हूं। हाँ, तो अगला प्रश्न दिया गया ए बी सी डी। ये देखिए इस चित्र को अगर आप दर्पण दिखाएंगे तो दर्पण को दिखाने से, यानी दर्पण में ये चित्र कैसा दिखाई पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं दर्पण में दाएं का बाएं और बाएं का दायां, यानी जो दाएं होता है वो बाएं हो जाता है, जो बायां होता है वो दायां हो जाता, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है, इसके अलावा अन्य कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दाएं का, जैसे ये यहाँ है तो ये चित्र ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई, और ये ऐसे है इधर, तो ये ऐसे आकर के इधर मिल जाएगा। तो आप देखें तो ऑप्शन यहाँ से 17 का देखिए सी, यानी यहाँ से उल्टा, यानी ये दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, चूंकि यहाँ नीचे दिया गया, इसको नीचे दिखाना है इस साइड से, तो इस हिसाब से यहाँ से जो 17 का है वो सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको ये देखना कि दर्पण देखिए नीचे रखा है, इस साइड से आपको दर्पण देखना है, तो इस हिसाब से आपको अगर देखेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, देखिए ये वाला यस और ये टी उल्टा हो जाएगा, नहीं ऐसे, और ये वाला 5 जो है इस साइड से ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला ही बनता हुआ नजर आएगा, अन्य कोई आपका आंसर नहीं बनेगा। अगर हम बात 19 की करें तो 19 में देखिए अगर इसको हम देखेंगे तो ये उल्टा, यानी ये वाला फिगर, अब कि ये वाला फिगर यहाँ दिखेगा, ठीक है, सबसे नीचे, तो इसका मतलब ये दोनों तो अब होने वाले ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें चूंकि 2 दिए गए थे तो ये दोनों अब अगल बगल इस साइड से इस साइड आएंगे, दाएं से बाएं, तो यहाँ से डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 20वें की बात करता हूँ तो 20वें में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चित्र अगर देखेंगे नीचे की ओर कैसा बनेगा, तो अब ये चित्र इस साइड से ऐसे और ऐसे बनता हुआ आपका जो है नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन जो है 20वें में ये देखिए बी वाला, इसके अलावा अन्य कोई आंसर नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ अगला जो हमारा प्रकार है, छठा प्रकार है, जिसको 21 से 24 प्रश्नों में इनमें से बाईं ओर समस्या आकर दर्शाया गया है कागज के टुकड़ों को मोड़कर। हाँ, यहाँ पर देखिए कागज के टुकड़े को, हाँ ये थोड़ा सा जरूर कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इसमें बच्चे थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं और ये हम तभी कहेंगे आप इसको सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लेना है, ठीक आप कागज़ लें और कागज़ों को मोड़ मोड़ के इस तरीके की जब फिगर आप बनाएंगे तभी इनके आंसर सही कर पाएंगे, वरना ये सवाल आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए 21वां, अगर आप पहले इस पेपर को कर्णवत मोड़ते हैं, कर्णवत मोड़ने के बाद फिर एक मोड़ते हैं, उसके बाद एक यहाँ पर छेद कर देंगे तो यहाँ पर ये
कर्ण इसके पीछे भी एक बनेगा, तो इधर आकर के एक और, यानी इसका मतलब 2 कर्ण इसमें नजर आएगा। इस साइड से कुछ ऐसी चीजें बनेंगी जो इस साइड से कटी होंगी, तो ये ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही होगा। अगर हम प्रश्न 22 की बात करें, 22 में भी आपको दिखाया जा रहा है कि अगर इसको कटिंग करेंगे तो इसका कैसे बनेगा, चूंकि अब की बार यहाँ पर ये कटिंग आ रही है, तो इसकी कटिंग कैसे बनेगी अभी आप जब देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। आइए आगे देखते हैं। 22वें का आपको चित्र यहाँ पे नहीं, पीछे से देख करके करेंगे तभी थोड़ा समझ में आएगा। 23वें की अगर हम बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं पूरा चित्र आपको दिखाता हूँ। इसको देखिए, इस तरीके से पहले ये और ये मोड़ा गया, फिर इसको मोड़ा गया। मोड़ने के बाद उसके अंदर एक 3 कोने की कटिंग काट दी गई है, और ये चारों पेजों में जो है कटिंग बनेगी। तो इस हिसाब से इसमें कम से कम 4 5 मतलब यहाँ से कट करके एक ये आएगा, तो या तो ये चित्र बनेगा या फिर ये चित्र बनेगा। ये दोनों चित्र संभव नहीं है, लेकिन अब आपका ये सुरक्षित था तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा, तो इससे ऑप्शन ए वाला ही यहाँ से सही होगा। अब देखिए, अगर 24 की बात करता हूँ, 24 में आपको ये देखिए, पहले इस साइड से फोल्ड किया गया, फिर जो बचा फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया 2 भागों में, और फिर नीचे से ये फोल्ड काट दिया गया। तो इस हिसाब से जो हिस्सा आपका बनेगा वो अब आपका बीच में चारों तरफ से कट करके थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब ये डी वाला जो है चित्र बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 7th प्रकार की 25 से 28, इसमें भी आपको एक समस्या आकृति, हालांकि बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इसमें कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। यहाँ पर ये आपको 3 टुकड़े दिए गए हैं, कोई ऐसा चित्र ढूंढना है जिसमें इन तीनों टुकड़ों का प्रयोग किया गया हो और उसके अंदर ये समाहित हो, जहाँ पर आप इन्हें अलग अलग चाहें तो देख भी सकते हैं, और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ इसको भी आप बाखूबी जो है देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चित्र को अगर आप देखें तो इसमें कहाँ पर, ये देखिए, ये पूरा पोर्शन कहाँ पे आपको मिला इसके अंदर है, और दूसरा पोर्शन ये देखिए कहाँ आ रहा, ये कहाँ पे आपको आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 25 में इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला सही आ जाएगा। अगर हम अगले की बात करें 26वें में, तो 26वें में देखिए ये तीनों, अब जैसे इसके अंदर ये वृत्त बना है तो वृत्त तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक तो ये त्रिभुज आपके 2 हैं, तो ये 2 त्रिभुज भी दिखने चाहिए। इसमें त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन इतने पतले त्रिभुज नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर भी इतने पतले नहीं बन रहे हैं। इसमें आप देखें, एक छोटा सा त्रिभुज और एक ये वाला फार्मूला यहाँ आ जाएगा, ये वाला चित्र यहाँ आ जाएगा, और वृत्त। तो यहाँ से मुझे लगता है जो 26 है, 26 का ये सी के अलावा अन्य कोई चित्र इसमें ढूंढते हुए हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 27वां अगर देखें तो 27वां देखते ही पता चल रहा है ये चारों चित्र इसके अंदर लगाए गए, बाकी चित्र इसमें किसी में ठीक ढंग से बैठ नहीं रहे हैं। अगर हम देखते हैं प्रश्न 28वां, तो 28वें में देखिए आधा ये वृत्त है, फिर जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद इसमें कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप देखिए, आधा ये है, तो ये आप अगर देखें तो आधा देखिए ये इसमें भी मिल रहा है, बी में भी, और ये वाला चित्र जो यहाँ मिल रहा है, ये आधा इधर मिल रहा है, और ये जो आधा भाग था ये वाला कटा हुआ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका केवल और केवल बी में ही नजर आ रहा, अन्य किसी में नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला अगर आप प्रश्न देखें 8 भाग 29 से लेकर 32 तक, इसमें एक आकृति ये वाली दी गई। ये आकृति किसके अंदर छिपी है उसको केवल ढूंढना है। अगर आप इसको बहुत कायदे से देखें तो ये वाला चित्र आपको जो है 29 का ए में देखिए छुपा हुआ नजर आएगा, बाकी किसी में नजर नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या यहाँ से 30 की, तो 30 वाला देखिए चित्र भी ए में ही आपको छुपा हुआ नजर आ रहा है। 2 एक एक्स्ट्रा है, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर हम बात करते हैं 31 की, तो 31 वाला चित्र जो है किसके अंदर छुपा रहा, वो भी मुझे लगता है देखिए ये पोर्शन वो ए में ही मिल रहा है, क्योंकि वही चित्र बना ही है। अगर हम प्रश्न 32 की बात करें तो 32 में थोड़ा सा कठिन लग रहा है। अब आपका घुमावदार आ रहा है, ये और ये और ऐसे, तो मुझे तो लगता है यहाँ 32 का बी ही यहाँ पे आपको मिलेगा जो इसको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं
नवे प्रकार की नवा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। नवे प्रश्न में देखिए बताया ये जा रहा है कि दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां ABCD दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृति कुछ हद तक सदृश हैं, मतलब अन्य जो है वो अलग होगी। तो इसमें कौन सी ऐसी अलग है, उस चित्र को आपको यहाँ पर छाट करके लिखना है। हालांकि प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते। इसमें देखिए ये जो पहला चित्र ये 4 भाग में विभक्त है बराबर, ये भी 4 में, लेकिन ये 4 में विभक्त नहीं है, तो ये सबसे अलग फिगर यहाँ से नजर आता है। तो यहाँ से हम इसे अलग कर देंगे। अगर हम बात करें 34वें की, तो 34वें को आप खूब ध्यान से देखिए। इनमें एक जैसे ही दोनों चित्र ये हैं, एक जैसे ये भी हैं, एक जैसे इसमें ये देखिए ये और इन दोनों चित्रों में काफ़ी अंतर है, इसलिए यहाँ से भी ये बिल्कुल अलग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर हम बात करते हैं 35वें की, तो 35वां अगर आप देखें तो 35वें में इसमें कौन सा अलग है, तो देखिए इसमें भी बिल्कुल ऊपर जैसा जो आप देख रहे थे ये वाला चित्र पहला वाला, उसी की तरीके का ही ये आप 35वां प्रश्न भी यहाँ पे लिया गया है। अगर आप देखें तो 35वें में देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर भागों में बट रहा किसी न किसी प्रकार देखिए, लेकिन ये पूरे पूरे अब ये देखिए 4 भाग बन रहे हैं, यहाँ 1 2 3 ही भाग बन रहे हैं, इसके देखिए 3 भाग बन रहे हैं। भले आपको बराबर जैसे दिखते हों, लेकिन यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अन्य सभी में 4 पार्ट्स हैं। तो 35वें का यहाँ से आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 3 केवल पार्ट में बंटता हुआ नज़र मेरे को आ रहा है। अगर 36 की मैं बात करता हूँ, तो 36 में कोई न कोई जो चित्र है देखिए ऊपर है, उसके ऊपर उल्टा बना है, ये चित्र भी इसको काटा जा रहा है, ये भी कट रहा है। लेकिन अगला अगर ये चित्र देखिए, एक चतुर्भुज है और दूसरा एक त्रिभुज है भाई, तो ये आपस में नहीं काटेंगे, तो यहाँ से डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले बचे हैं 4 प्रश्न, देखता हूँ कौन से हैं। बेहद आसान प्रश्न होता है कि उस आकृति को चुनना है जो बिल्कुल सदृश हो, यानी इसकी हूबहू कॉपी यहाँ पे कहाँ है। ये प्रश्न मुझे लगता है इससे सरल शायद इसमें कोई भी प्रश्न नहीं आता है। अब ये चित्र और सी चित्र देखिए बिल्कुल हूबहू हैं। अगर आप 38वें की बात करें, तो बस ये देख, इसमें दोनों में ध्यान ये देना रहता है कि चित्र में बिल्कुल एक जैसा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों हैं, यहाँ पर ये देखिए दोनों, तो इसका मतलब है डी आपको पहले एक चीज़ मिल रही है, ऊपर ही मिल रहे हैं, इनमें कहीं है ही नहीं, तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब थोड़ा सा जिनमें ये लाइनें होती, तो देखिए इसमें ये देखिए ऊपर है यहाँ से, तो ये किसमें ऊपर है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है। अगर नहीं रखोगे तो आपसे गलती जरूर हो जाएगी, मतलब उसमें चिन्हों को पहचानना रहेगा। अगर मैं 40 की बात करता हूँ, तो 40 में देखिए यहाँ ये आपका पहले तो त्रिभुज है, तो इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज। अब देखिए ये उसके अंदर ये देखिए चतुर्भुज बना है और उसका विकर्ण कटा हुआ है। तो चतुर्भुज पूरा बना है, वो अलग से कटा हुआ, देखिए यहाँ पर क्या उसी में उसने काट रखा है। बी वाले में बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने देखिए अलग से ही बनाया और अलग से ही काटा है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन भी सही होगा। कुल मिला के आज के ये 40 प्रश्न थे हमारे मानसिक योग्यता परीक्षा के। कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा या फिर आप जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा या फिर किसी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करें या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको इसी तरीके से जितनी भी प्रवेश परीक्षा होती हम वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।